बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज से हम 9th क्लास का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग सुन लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता है जब 13 मार्च को लास्ट क्लास हुई थी उस वक्त तक 9th क्लास कंप्यूटर की न्यू बुक मार्केट में नहीं आई थी, इसलिए हमने पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। वो इस वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि जो नई बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो पुरानी बुक से मिलता जुलता था, काफ़ी जो टॉपिक्स थे वो मिलते जुलते थे। अब जहाँ तक मैंने पता किया लास्ट 2 दिनों में मार्केट में किताब आ गई है। अगर तो आपको नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, हमने आपको PDF फॉर्म में नई किताब की जो फ़ाइल है वो सेंड कर दी थी। अब आपने ये करना है कि अगर तो आपके पास बुक है, नई बुक, तो आप लोग वो अपने सामने रखें। अगर वो नई बुक नहीं है तो कम से कम आप लोग उसकी PDF फॉर्म या तो मोबाइल या कंप्यूटर पे ओपन करके रखें या प्रिंट निकलवाएं चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 का, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने कुछ पोर्शन इसका पहले कवर कर लिया था। 4 मार्च से 13 मार्च तक हमारी क्लासेस हुई थी। आज से हम यूनिट 2 ही स्टार्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 2 है तो बहुत लेंथी, लेकिन आपने उसके सारे पेजेस फ़िलहाल प्रिंट नहीं करवाने। आप पेज नंबर 34 से 39, दोबारा बोल रहा हूँ, पेज नंबर 34 से लेकर 39 तक आपने फ़ोटोकॉपी करवाने हैं। इन पेजेस में आपके कम से कम 3 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोग 3 लेक्चर्स तक का जो काम है वो बुक से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप लोग प्रिंट निकलवा लें पेज नंबर 34 से लेकर पेज नंबर 39 तक। इस बुक के अलावा आप लोगों के पास नोट्स जो प्रोवाइड किए गए थे स्कूल की तरफ से चैप्टर नंबर 2 के, वो भी सामने होने चाहिए। और तीसरी बात, आपकी रफ़ नोटबुक, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल दोनों चीज़ें हैं। इसमें मैथमेटिकल ज़्यादा है चैप्टर, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोग ये चैप्टर को समझ नहीं सकेंगे, ठीक है। नई बुक जो है इसमें टोटल चैप्टर्स 5 हैं। पुरानी बुक में टोटल 8 चैप्टर्स थे, लेकिन ये 5 चैप्टर्स उन 8 चैप्टर्स से ज़्यादा हैं। किस लिहाज से ज़्यादा हैं? कंटेंट वाइज ज़्यादा हैं, और थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा डाली हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कम से कम ये 10 साल बाद हो रहा है। 10 साल पहले भी यही बुक थी, अब 10 साल बाद जाके ये कंप्यूटर की ख़ास तौर पे 9th की बुक चेंज हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, बुक चेंज की है, थोड़ा अपडेट किया है इन्होंने अपना कोर्स, ठीक है। लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें पुरानी बुक के चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये तीनों को मिला के इस चैप्टर नंबर 2 में उन्होंने रख दिया। तो इसका मतलब कि ये चैप्टर लेंथी तो है, लेकिन ये इतना भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह जब आप लोग इसको सही तरह से समझेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, बाइनरी सिस्टम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपके सामने बुक होनी चाहिए, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ। जो पेज नंबर उसका कोई नहीं असल में, क्योंकि 34 से जो प्रीवियस पेज है वो है असल में, ठीक है। इस पर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ें स्टडी करनी है। इसमें मेन 5 टॉपिक्स हैं और उसके बाद सब टॉपिक्स हैं हर मेन टॉपिक के, ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन में 5 से 6 लाइनें वो रीड कर रहा हूँ, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs नहीं बनेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, आपको पता चल जाए आपने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, और कुछ अल्फाज के मायने वो मैं आपको वैसे ही बता दूँगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2, बाइनरी सिस्टम। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है बाइनरी। बाइनरी का मतलब बेटा असल में बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी को मिला के हम 2 ही पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर है लफ्ज़ लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम का मतलब बेटा जब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या पार्ट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम। हमारी जो कायनात है वो भी एक सिस्टम के तहत चल रही है, और बहुत सी चीज़ें, हमारी बॉडी का सारा जो वर्किंग है वो सारी एक सिस्टम के तहत हो रही है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा जो आपके सैयारे हैं, सोलर सिस्टम, हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रही है। जब मुख्तलिफ पार्ट्स साथ काम कर रहे हो, सिंक्रोनाइजेशन हो उनकी, उसको वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, बाइनरी सिस्टम। बाई का मतलब 2। ठीक है, सबसे पहले मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ ओनली, कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। अब उसने स्टार्टिंग में ही मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन लिख दी है, तो कि कंप्यूटर बेटा एक ही ज़ुबान समझता है, वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, वंस एंड ज़ीरोज़। मतलब वंस का मतलब यहाँ है कि वंस इस तरह, वन इस तरह लिखे जाएंगे, वन एक से ज़्यादा, वन इस तरह भी हो सकता है, ज़ीरोज़ 0 0 0, ये जितने मर्ज़ी आप लिखते हैं। जब ज़्यादा बार लिखते हैं तो हम उसको कहते हैं वंस एंड ज़ीरोज़। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ ये 2 डिजिट। बेटा याद रखें, कंप्यूटर सिर्फ 2 जानता है डिजिट, एक 1 और दूसरा 0। कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं जानता, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप लोग लैंग्वेज बोलते हैं आम तौर पर, वो कंप्यूटर नहीं जानता। हम जो अब आप कहेंगे सर जब हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं कंप्यूटर में, या हम जब टाइपिंग करते हैं तो वो हम इंग्लिश में करते हैं, तो वो कंप्यूटर को कैसे समझ आती है? बेटा असल में यही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़नी है कि जब हम अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं, नंबर्स लिख रहे होते हैं मुख्तलिफ 0 1 के अलावा, तो वो कैसे पता चलता है कंप्यूटर को कि ये इसने अल्फ़ाबेट लिखा है या नंबर लिखा है या कोई स्पेशल करैक्टर लिखा है? यही हमने पढ़ना है बेटा इस चैप्टर में। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम को जो हम जानते हैं, किसमें, जो कंप्यूटर जानता है, यानी वो बाइनरी नंबर सिस्टम, या जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या मशीन कोड्स भी कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। द नंबर सिस्टम दैट ओनली कंटेन्स वंस एंड ज़ीरोज़ इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है, ये आगे जाके दोबारा पढ़नी है आपने स्टार्टिंग में, इसलिए अभी फ़िलहाल इसको वैसे ही रीड कर लें, आगे शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ें डिजिट्स हैं इसमें, वंस एंड ज़ीरोज़, तो इसलिए इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। द यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स इंटरनेट सर्फिंग, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, ETC एक्सेट्रा जिसको आप कहते हैं। इसको मैं बताता हूँ कि क्या लफ्ज़ है ETC। सबसे पहले वो कहता है द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड्स इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग का मतलब है बेटा इंटरनेट पर आप जब मुख्तलिफ साइट्स या वेबसाइट विज़िट करते हैं उसको कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वो प्लेइंग गेम्स, गेम्स आप लोग प्ले करते हैं कंप्यूटर पे। वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ भी आप लोग देखते हैं। मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, इसमें लेटर्स, एप्लीकेशंस, रिसर्च पेपर्स, बहुत सी चीज़ें हम इसमें कंप्यूटर में लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप लोग काम करते हैं वो बात हो रही है। ठीक है, अब उसने आगे लफ्ज़ लिखा है बेटा ETC, या आप लोग इसको पढ़ते हैं एटसेट्रा। अब मैं आपको बता दूं ये है क्या। ये असल में बेटा ETC, ये E का मतलब है ET एक लफ्ज़ है, और उसके बाद C का मतलब है सेट रा। क्या मतलब है? सेट रा। इसका मतलब होता है, ET का मतलब होता है एंड, और सेट्रा का मतलब होता है द रेस्ट। अब ये जो बेटा लफ्ज़ है एटसेट्रा, ये असल में एक लैटिन एक्सप्रेशन है। लैटिन का मतलब लातीनी ज़ुबान जो होती है उसको कहते हैं लैटिन। लैटिन एक्सप्रेशन है एटसेट्रा। ठीक है, इसको आप 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, एटसेट्रा। हम जल्दी से पढ़ देते हैं ETC। ठीक है, असल में क्या है? एटसेट्रा। एट का मतलब एंड, सेट्रा का मतलब द रेस्ट। ठीक है, एंड द रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इसी तरह की चीज़ें, और भी इसी तरह की, और भी। जैसे हम कहते हैं ना, द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स आर दिस, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ETC। इसका मतलब क्या? इसी तरह के और भी। ठीक है, या मिसलेनियस जिसको आप कहते हैं, और भी बहुत तरह के। एंड द रेस्ट, और बाकी भी। रेस्ट का मतलब यहाँ आराम नहीं है, मतलब बाकी भी। ठीक है, इसका मतलब हम बहुत से काम करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है,
आगे अब एक्सेट्रा आप लोगों ने भूलना नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, कोई पूछे आप बताइएगा एक्सेट्रा क्या है, एटसेट्रा लैटिन एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। एट का मतलब एंड और सेट्रा का मतलब द रेस्ट, ठीक है, ये नहीं बोलना आप लोगों ने। आगे पढ़ता हूँ मैं, हाउ आर ऑल सच एक्टिविटीज़ कन्वर्टेड टू वंस एंड जीरो। ऑल सच एक्टिविटीज़ जो हमने अभी पढ़ी हैं, इंटरनेट सर्फिंग, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी क्या है हमारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़, वो कैसे होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज़ डिस्कस्ड इन दिस यूनिट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ बाइनरी वैल्यूज़। बाइनरी कन्वर्जन ये भी हमारा पूरा टॉपिक है बेटा, हम कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, स्पेशली हम बाइनरी पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। एंड स्टोरेज ऑफ बाइनरी वैल्यूज़ इन कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं ये बाइनरी वैल्यूज़, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसलिए आपने इसको रीड करना है, ठीक है, बाकी ये आगे हम सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मेन जो टॉपिक्स हैं, इसके 5 मेन टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के, वो मैं सिर्फ उनके नाम पढ़ रहा हूँ, सब टॉपिक्स में अभी नहीं पढ़ा, वो हम लोग साथ साथ करेंगे, उस वक्त बताऊँगा आपको, ठीक है। सिर्फ नाम पढ़ो ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स या आप लोग क्या लर्न करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम्स, पहला टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर 2 टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये बेटा वो कन्वर्जन है फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर, ठीक है। नंबर 3 टॉपिक है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर में मेमोरी और डेटा स्टोरेज कैसे होता है सारा काम ये देखेंगे। टॉपिक नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी का साइज़ कितना है, यूनिट्स पढ़ेंगे कितने, जैसे आप लोग फिजिक्स में यूनिट्स पढ़ते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, इस तरह आप लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्यूटर में क्या यूनिट होते हैं मेमोरी के, वो पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा बोलियन अलजबरा, ये जो लास्ट टॉपिक है बोलियन अलजबरा, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 6 था, ये पूरा चैप्टर था, वो पूरा चैप्टर और यहाँ एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये तकरीबन उसने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया पुरानी बुक के, ठीक है। तो हम ये मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2.1 पेज नंबर 34, ये आप लोग निकाल के रखें अपने सामने। 2.1 का मतलब 2 चैप्टर का नाम है, .1 का मतलब है यहाँ टॉपिक नंबर 1। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या था, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स है ये, मैं अब यहाँ भी एस लिख देता हूँ क्योंकि हमने एक नहीं, हमने मल्टीपल नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो समझा दूँ, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया है वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले वो कहता है क्या होता है बेटा नंबर सिस्टम, सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन, क्या है बेटा ये असल में रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं इस सिस्टम में, किसको लिखते हैं भाई हम, ऑफ न्यूमेरिक डेटा, क्या पढ़ना है इसको, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक का मतलब होता है बेटा नंबर, ये लफ्ज़ किससे निकले, न्यूमेरिक का मतलब होता है बेटा नंबर, जैसे आप लोग कहते हैं 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स हैं, तो इसका मतलब न्यूमेरिक डेटा, समझ आ गई। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा, पिछली बुक में ये चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ था, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा, दोबारा सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। इस नंबर सिस्टम में बेटा हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिक डेटा हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इस नंबर सिस्टम में। वो कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, उसके आगे टाइप्स बताएंगे उसमें, ठीक है। हम क्या क्यों यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक डेटा को रिप्रेजेंट दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम आगे इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है पेज नंबर 34 फर्स्ट पैराग्राफ, A number system is the system for representation of numeric data। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। We all are familiar, familiar का मतलब जानते हैं, with decimal number system where each number consists of digits from 0 to 9। अब ये जो बातें बेटा मैंने आपको बोर्ड पे लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको बोर्ड से समझा देता हूँ ताकि आप हमें बुक से फिर आसानी से समझ आ जाए।
सबसे पहले बेटा मैंने आपको नज़र आ रहा होगा 3 हाफ्स में डिवाइड किया बोर्ड को। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम और लास्ट में है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पुरानी बुक में एक और सिस्टम भी दिया हुआ था, उसका नाम था ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, वो इस बुक में उन्होंने शामिल नहीं किया। ठीक है, हम फिलहाल इन 3 पे फोकस करेंगे। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम जानते हैं वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेटा 3 चीज़ें हमने देखनी है तकरीबन तमाम सिस्टम में। सबसे पहले उसकी बेस, सबसे पहले उसकी बेस। बेस क्या होती है? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब उस नंबर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं उसको कहते हैं उसकी बेस। क्या कहते हैं बेटा? उसकी बेस। कि एक नंबर सिस्टम में कितने नंबर आते हैं उसको कहते हैं उसकी बेस। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे पता चलेगा कितने नंबर आते हैं? ये बेटा इसके नाम में लिखा हुआ है असल में। डेक का मतलब होता है 10। डेक का मतलब क्या होता है? 10। अगर आपने फिजिक्स में प्रीफिक्सेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा। डेक का मतलब असल में होता है 10। तो इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में कितने होंगे डिजिट्स? 10 डिजिट्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10। ठीक है, या मैं ब्रैकेट में दूसरी तरह 10 भी लिख रहा हूँ नंबर्स की फॉर्म में। मैंने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों की फॉर्म में लिख दिए। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 10। अब हैं कहाँ से कहाँ तक? कौन से 10 डिजिट्स? तो बहुत हैं बेटा। बेसिक जो डिजिट्स हैं हमारे वो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे। ठीक है, बेसिक डिजिट्स कहाँ से होते हैं? आपको पता है जो डिजिट्स हैं वो असल में 0 to 9 है। 0 to 9 इन 10 डिजिट से ही दुनिया के सारे नंबर बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से आएंगे इसमें डिजिट्स बेटा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वैसे 9 तक है लेकिन काउंट करें तो टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। ये काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब दो भी नंबर हैं बेटा दुनिया के, वो किससे मिलके बने हैं? इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बने हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक नंबर है 10। 9 के बाद आता है 10। अब 10 किससे मिलके बना है? 10 मिलके बना है बेटा 1 से और 0 से। तो क्या 1 और 0 डेसिमल में आते हैं? आते हैं। ये देखें, ये 1 और ये 0। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? इन तमाम 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इसी से मिलकर बने हैं सारे डिजिट्स। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? हमने पहले बेस देखी इसकी और फिर उसके बाद इसके डिजिट्स। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसकी पहले, फिर मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा आपको। पहले मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा दूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल्स के नाम लिख लेते हैं। एक तो हम यही है हमारा 10, ये भी एक डेसिमल नंबर में आता है। इसके अलावा आप लिखते हैं 450, ये भी डेसिमल में आता है। क्यों? 4 इसमें मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 0 भी मौजूद है सिस्टम में, तो ये भी एक डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं 1, 6, 7, 8, ये भी बेटा एक एग्जांपल है डेसिमल नंबर सिस्टम की। ठीक है, आगे हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को देखने से पहले मैं बुक से पढ़ा दूँ ताकि आप बुक को साथ साथ फॉलो कर लें, आपके लिए ईजी हो। ठीक है, फिर हम आते हैं बाइनरी पे। अब मैं स्टार्ट करूँ बेटा, लाइन नंबर 2 दोबारा पढ़ रहा हूँ। वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। हमको पहचान है बेटा फेमिलियर सिस्टम की, हम बहुत यूज़ करते हैं। वेयर ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन अ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड, और भी सिस्टम यूज़ होते हैं, वो हमने नाम लिख दिए हैं। डेसिमल की जगह बाइनरी और हेक्साडेसिमल, ये तीनों यूज़ होते हैं। और ऑक्टल भी मैंने एक नाम बताया था आपको। वी डिस्कस फ्यू नंबर सिस्टम इन द फॉलोइंग सेक्शंस। फ्यू में उसमें सिर्फ 3 बताए बेटा, एक डेसिमल, एक बाइनरी और तीसरा हेक्साडेसिमल। नंबर 1 2.1.1, इसका मतलब सेकंड चैप्टर फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक है ये। ठीक है, डेसिमल। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। आपको पहले बताया था जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है बेटा? सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो भी हम नंबर्स बोलते हैं डेली लाइफ में वो इसी से मिलके बने डेसिमल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसमें वो 10 बेस डिजिट्स हैं जो तमाम काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10, ये मैंने आपको बताया इसकी बेस क्या होती है बेटा? 10। एज इट यूजेस 10 डिजिट्स
ब्रैकेट में लिखा है उसने 0-9, इसका मतलब क्या है बेटा 0-9, इसका मतलब 0-9, डैश का मतलब है यहाँ 2, जैसे आप कहते हैं ना 1 to 10, 0 to 5, ये इसका मतलब है, डैश का मतलब है यहाँ बेटा 2, 0-9, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। आगे लाइन नंबर 4, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10, ठीक है। इसकी क्या होती है बेटा, पावर होती है, या पावर इसको आप कहते हैं, हर एक डिजिट की एक पावर होती है, ठीक है, और उसकी एक पोजीशन भी होती है, वो हम भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10 एज शोन इन फिगर 2-1। अब जो फिगर है बेटा 2-1 वो मैं आपके सामने ऐसे बुक पे बनी हुई है, मैं फिर भी यहाँ आपको समझा देता हूँ कैसे उसने ये डायग्राम बनी। ये जो फिगर है ना, ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में लाजमी देखी होगी या कम से कम पढ़ा ज़रूर होगा। मैं अभी बनाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ज़रा उसने बहुत पीछे ले गया हमें, इस एग्जाम्पल में बेसिक काउंटिंग पे ले गया, लेकिन चलें हम समझते हैं। मैंने बेटा यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ऊपर मैंने लिखा है डेसिमल नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट्स, 10, 100, 1000। कुछ याद आ रहा है आपको? छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था, जब हम नंबर्स को काउंट करते थे कि हम वर्ड्स में लिखते थे किसी भी डिजिट को, तो हम ये याद करते थे, यूनिट्स 10, 100, 1000, ठीक है। अब जो बुक में एग्जाम्पल है मैं वो आपको करवाता हूँ, वो है 4, 3, 5, 6, ये उसने इस तरह लिखा है। अब कैसे पढ़ते हैं आप लोग इस नंबर को? हम पढ़ते हैं इसको 4356, यही पढ़ते हैं हम इसको। क्यों पढ़ते हैं हम? देखें 4000 क्या मतलब है, 4 और 1000 ये मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है 4300। 100 के साथ आपको पता है 2 आते हैं डिजिट्स। अब ये क्यों आते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। 1000 को बेटा आप इस तरह भी लिखते हैं 10 की पावर 3, और 100 को आप इस तरह भी लिखते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये इसलिए बेटा, और 10 को हम लिखते हैं 10 की पावर 1, ठीक है। और एक और बात भी होती है, 10 की पावर 0 भी होती है, लेकिन 10 की पावर 0 का आंसर क्या होता है असल में बेटा 1। 10 की पावर 0 का आंसर क्या होता है असल में 1, ये मैथ के रूल के मुताबिक, ठीक है। इसको मैं दोबारा बता दूं आपको कैसे पढ़ेंगे इसको। 4356, ये पावर्स मैंने आगे जाके आपको दोबारा बतानी है अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिख दिया कि 3 0 इसका मतलब 3 पावर, 2 0 2 पावर, 1 0 1 पावर। अब यहाँ पे कोई 0 नहीं है, लेकिन क्योंकि यूनिट पहली वैल्यू है, उसकी पावर 0 भी हो 10 की, तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये समझें 4356। अब उसने बुक में क्या किया बेटा, उसने हर एक नंबर को ना सम की फॉर्म में लिखे हैं। 4 को अगर हम लिखेंगे नंबर्स के फॉर्म में तो क्या बनेगा, 4 के साथ 3 0 लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा 4000। 3 के साथ 2 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 300। 5 के साथ 1 0 लगाएंगे तो क्या बनेगा 50। 6 के साथ 0 नहीं लगाना आपने, वो यूनिट है उसके साथ कोई 0 नहीं है, तो वहाँ क्या लिखेंगे हम 6। अब इसने बेटा यहाँ क्या किया, सबको प्लस किया, सिंपल एडिशन किया उसने, वो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। उसने क्या किया 4000, उसके बाद 300, उसके बाद 50 और उसके बाद 6। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो असल में क्या होगा, यही 4356। 6, ये 5, वैसे ही 3 और 4, ये देखें ये हमारा क्या आंसर आ गया बेटा 4356, ठीक है। समझ आएगी? अगर आपको यहाँ नहीं भी नज़र आ रहा तो आपकी बुक पे ये सॉल्व हुई हुई एग्जाम्पल, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल है, जो बेसिक एग्जाम्पल जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे उसने वही समझाई है आपको, ठीक है। समझ आ गई? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे जो उसने थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से समझाई है आपको। ये मैं रेज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को वो मैं एग्जाम्पल करवा सकूँ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे। यहाँ पे बेटा उसने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। उसने एक नंबर लिखा हुआ है 892। क्या नंबर लिखा हुआ है 892। अब बेस इसकी लिखते हैं हम सबसे पहले।
बेस वैसे उसने बुक पे नहीं लिखी, मैं फिर बता देता हूँ इसकी बेस क्या होगी, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, तो इसकी बेस क्या होगी बेटा 10। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, गौर से देखें बेटा आप सब ने, ये इसको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आप वो डिजिट लिखते हैं जो पहला डिजिट आ रहा है। यहाँ पे पहला डिजिट क्या है 8 लिखते हैं आप सबसे पहले। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे जिसको आप इनटू भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है ये किस बेस का नंबर है, ये कौन सा नंबर सिस्टम था पढ़ रहे हैं हम, डेसिमल, उसकी एग्जांपल कर रहे हैं, तो डेसिमल की क्या होती है बेस 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या लिखा मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय 10। अभी मैं पावर नहीं लिख रहा, पावर मैं आपको आखिर में समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं विदाउट पावर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्लस क्यों लिखना है बेटा, क्योंकि हमने इसको आखिर में इसको टोटल आंसर भी निकालना है। जैसे हमने यहाँ प्लस किया था इसी तरह हमने प्लस करना है, लेकिन ये प्लस हॉरिजॉन्टली हम करेंगे, ये वर्टिकली प्लस नहीं होगा जैसे हम आम लाइफ में करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीका है इसका। इसके बाद कौन सा है डिजिट 9। क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा डिजिट 9 मल्टीप्लाई या इंटू बेस क्या है 10। पावर मैं आपको बाद में बताता हूँ पावर कैसे लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट 8 9 और आखिरी क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब मैं बेटा इस पर लिखूंगा पावर्स कैसे लिखेंगे आप लोग, पावर्स के बहुत आसान है बेटा, याद है जो हमने यहाँ पढ़ा था यूनिट 10 100 1000, वही है तरीका है। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या नंबर बनता है, ये वर्ड्स में अगर आप इसको लिखें 892 या 892, इसको आप वर्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसकी। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ये पावर इसकी क्या हो, ये है यूनिट, ये क्या है 10 या जैसे माउस से 10 लिखा हुआ था, और ये क्या है 100, ये क्या है बेटा 100, जैसे वहाँ लिखा हुआ था उसने सेम वही बात की है। अब यूनिट में मैंने आपको बताया था यूनिट में क्या होता है 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले 10 की पावर, हमेशा बेटा आप लोग पावर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, आपकी बनेगी ये राइट साइड से हमेशा पावर लिखना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। मैं भी इधर खड़ा हूँ, मैं इस तरह लिख रहा हूँ तो मेरी भी ये राइट साइड ही बनेगी, ठीक है। तो आप लोग राइट साइड से पावर लिखना स्टार्ट करेंगे, पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी पावर क्या आएगी 0, इसकी पावर क्या आएगी बेटा 1, और इसकी पावर क्या आएगी बेटा 2। समझ आ गई। अब ये क्यों लिखा मैंने, गौर से देखें, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का बेटा असल मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। ये वही 100 है जो मैंने यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा था, ठीक है। तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, ये आपको मैथ में पढ़ा था आप सब ने, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। उसके बाद 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब सिंपल 10 या मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 10। आप इसको सिंपल समझ लें, 10 के साथ 1 का मतलब 1 0, 10 के साथ 2 का मतलब 2 zeros, ठीक है, ये सिंपल मैथ है। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, लास्ट में हमारा रहेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। वैसे तो उसने नेक्स्ट स्टेप किया हुआ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर जब कन्वर्जन करेंगे तब लिखा जाता है वो, ठीक है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वैसे उसने बुक में ये नहीं दिया हुआ इस पेज पे, हम सिर्फ इस एग्जाम्पल के कर लेते हैं, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल में मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करके दिखा दूँगा। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है, सिर्फ इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और से देखें 8 को इसी तरह लिखे रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 प्लस उसी तरह रहेगा 9 वैसे ही लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, 10 की पावर 0 हमने बताया कि इसके बराबर होती है 1 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 800 4 या 8 इंटू 100 800 प्लस 9 इंटू 10 90 प्लस 2 इंटू 1 2, 800 प्लस 90 890 प्लस 2 892। क्या हमारा बेटा आंसर आया 892। अब आप कहेंगे सर ये तो वही आंसर आ गया जो हमने क्वेश्चन था। बेटा हमने क्योंकि सॉल्व तो किया ही नहीं, हम तो जिस बेस में थे 10 में
उसी बेस में रहे हम सिर्फ रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको मैंने। अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया इसको किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, मैंने सिर्फ अभी क्या किया है, इस रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको। बुक में आपका बस यहाँ तक उसने पहला स्टेप किया है, उसके आगे उसने सॉल्व नहीं किया, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में करेगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझा दिया अभी कि आपको पता चल जाए ये आंसर 892 कैसे आता है दोबारा। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कन्वर्जन नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्ट भी 10 से हुए थे और एंड भी 10 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल्स की हुई हैं उसने बुक पे, ये मैं रेस कर रहा हूँ, आप लोग वैसे बुक से देख लीजिएगा या वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स पे लेके जा रहा हूँ। 2 एग्जांपल्स और दी हुई हैं, उसमें सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1 2 4 7। 1 2 4 7। अब आपने ध्यान से करनी है एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स है, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 हैं, लेकिन 4 वाली अभी हमने एग्जाम्पल की है, ये 4 3 5 6, तो इस तरह हमें आसानी होगी। ठीक है, गौर से देखना आप सब ने। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा था। सबसे पहला डिजिट यहाँ क्या है, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या आती है हमेशा, बेस 10। पावर आप बाद में लिख दें, या शुरू में भी अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप पहले भी पावर लिख सकते हैं। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं पावर आखिर में लिखूंगा, बाद में मैं पावर साथ साथ लिखा करूँगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 2 10 प्लस थर्ड डिजिट 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम लिखते हैं बेटा इसकी पावर्स लिखते हैं जल्दी से। देखें और से, पावर हमेशा मैंने कहा था राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ इसकी 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 1 2 3। क्या बनी इसकी पावर बेटा, 0 1 2 3। यहाँ 2 तक था क्योंकि यहाँ 3 थे डिजिट्स, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, तो पावर कहाँ तक गई, 3 तक। ये इंक्रीज होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे आगे। अच्छा, आगे मैं वैसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप इतना ही बताइए, सिंपल है बेटा। आप क्या करेंगे, वैसे बुक में नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको सॉल्व करके घर में देख सकते हैं। ठीक है, चलें, आप लोगों की असाइनमेंट ही है ये कि आप लोग जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है, ये 1 तो मैंने पूरी कर दिया, आप 2 और 3 खुद से घर में देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह होगा, दोबारा एक बार बता देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह फिर आप उनको मल्टीप्लाई करके और बाद में एडिशन कर देंगे आप। ठीक है, आपका आंसर यही दोबारा आएगा 1 2 4 7। लास्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, करवा नहीं रहा, 53 आई थिंक, कंफर्म कर लेता हूँ मैं जी, 53 है इसकी एग्जाम्पल लास्ट। उसको देख लें कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने तो बहुत आसान है। ये सबसे आसान एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं बेटा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे पावर क्या होगी इसकी 0 और यहाँ पे क्या होगी बेटा 1। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहली 3 एग्जाम्पल्स जो बुक में हैं वो करवा दी हैं। ठीक है, आप लोग इसको पहला स्टेप तो बुक में किया हुआ उसने, आप इसको तीनों स्टेप करके परफॉर्म करके देख सकते हैं। ये आप लोग घर में खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। आगे हमने और भी क्वेश्चन बहुत से करने हैं इस तरह के। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आप लोगों को वहाँ जाके मुश्किल ना हो। वहाँ जाके दोबारा ये स्टेप्स मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो हमारा पहला जो नंबर सिस्टम था जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, डेसिमल नंबर सिस्टम, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तीनों नंबर सिस्टम का। कन्वर्जन नहीं आज स्टार्ट होगी, कन्वर्जन नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगी। ठीक है, वैसे मैं आपको कन्वर्जन बहुत करवा चुका हूँ, मैंने जब प्री 9th में भी थे आप लोग तब भी कन्वर्जन की, फिर 9th में जब आप लोग आए तब भी कन्वर्जन की, लेकिन क्योंकि अब गैप बहुत आ गया तो इसलिए मैं दोबारा कन्वर्जन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर, बल्कि आप पहले नोट्स पे आ जाएं। तो मैंने नोट्स आपको दिए थे, नोट्स का पेज नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम, गिव सम एग्जाम्पल्स। अब क्या क्वेश्चन है बेटा, नंबर सिस्टम क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं उसकी। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी बुक से, एक बार और पढ़ रहा हूँ।
फर्स्ट लाइन है वैसे ये बुक की, अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, फुल स्टॉप। इसके बाद आप लोगों ने बेटा एग्जाम्पल्स लिखनी है। एग्जाम्पल्स में आप ये 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखें जो नोट्स में है। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सिस्टम आर डेसिमल, कॉमा बाइनरी, कॉमा ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप ऑक्टल अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, क्योंकि ये आपकी बुक में ऑक्टल नंबर शामिल नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम शामिल नहीं है। तो आप लोग अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, आप इस तरह लिख लें, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सिस्टम आर डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आपने बताना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है और 2 एग्जाम्पल्स भी देनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे देनी है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। जो 2.1.1 टॉपिक है डेसिमल, इसके स्टार्ट से, द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम, फुल स्टॉप। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 एज इट यूजेज़ 10 डिजिट्स 0 to 9। आप 0 to 9 लिख लें या 0-9 जो उसने लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं आप। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। एग्जाम्पल्स के अलावा ये डेफिनेशन यहाँ तक हो गई। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इसी के आगे लिखना है आपने, नोट्स पे मौजूद है सारा आपका ये। एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम आर, अब आपने 2 एग्जाम्पल लिखनी है कोई सी। मैंने आपको 3 करवाई हैं, आप कोई सी 2 इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट स्टेप लिखना है दोनों का, पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ जैसे उसने बुक में लिखा है उसी तरह लिखना है। आप अपनी मर्जी की भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही 3 लिखनी है। आप अपनी मर्जी के कोई भी नंबर लिख सकते हैं इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक से पहले, डू यू नो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा पढ़ना बुक्स में, क्योंकि इसमें कभी कभी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया था इसका, ठीक है। वो है डू यू नो में कहता है डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। दोबारा पढ़ रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक, ये हिंदू डैश अरेबिक लिखा हुआ है, मतलब हिंदू अरेबिक नाम था इसका, ये भी नाम कहते हैं, क्योंकि बेटा ज़्यादातर जो आपके पास कंट्रीज़ हैं उसमें यही नंबर सिस्टम यूज़ होता है, तो इसलिए हिंदू अरेबिक कह दिया उसने। और अरेबिक नंबर सिस्टम या सिर्फ अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं इन मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये बेटा जो सारा हमारा सिस्टम है ये मैथमेटिक्स से आया है। कंप्यूटर और मैथ का बहुत लिंक है आपस में, इस वजह से ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से आई हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या नाम है दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम का, वही आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। ये आपने बस एक लाइन में इसका आंसर लिखना है, जितना उतना इसने लिखा है बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बाइनरी का। अब हम आते हैं बाइनरी पे बेटा। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेटा आप लोग देखें, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी बेस। बेस मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। ये जो नाम है इसका बाइनरी, इसी से पता लग जाता है। जैसे इसका पता लग गया था हमें 10, यहाँ पे बाई का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था लेक्चर के 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, या आप इस तरह 2 लिख लें। इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, जो मैंने आपको बता दिए थे शुरू में, 1 और 0 या 0 और 1, जो भी आप इसको पहले जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। 0 एंड 1 2 ही डिजिट्स होंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ कितने हैं बेटा 2, ब्रैकेट में 2 लिख लें आप इस तरह नंबर की फॉर्म में भी। कौन कौन से आएंगे इसमें डिजिट्स बेटा, बस 2 ही इसमें डिजिट हैं, 0 एंड 1, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। आते हैं अब इसकी एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स बेटा देख लें, बहुत आसान है। आप कम्बिनेशन में लिख सकते हैं 1 और 0 को, ठीक है। आप इस तरह लिख लें 1 0 1, ये एक एग्जांपल हो गई। 0 0 1 0 0 0, ये भी एक एग्जाम्पल है बाइनरी की, क्योंकि इसमें कम से कम एक तो है ना डिजिट 0। 111 या जिसको आप 3 बार 1 लिखेंगे, ये भी बेटा एक एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो आप लोगों ने कम से कम यहाँ 3 एग्जाम्पल, 4 बल्कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी पे। थ्योरी में बेटा उसने कुछ बातें लिखी हैं।
वो ये कहता है कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये तो एक तो बताया उसने शुरू में कि कंप्यूटर समझता है, दूसरी बात उसने कही है कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो इसी तरह डिजिट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, या आपने पुरानी बुक में 9th की जो पुरानी बुक थी, प्री 9th में आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1, वहाँ हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हमने डिजिटल कंप्यूटर्स में पढ़ा था कि जब डिजिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है या रिप्रेजेंट होता है जिस कंप्यूटर में, उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं, ये वाला बाइनरी नंबर सिस्टम। एनालॉग में हमने पढ़ा था कर्वी मीटर, प्लेन मीटर, वहाँ सिग्नल्स मुख्तलिफ यूज़ होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो बाइनरी सिस्टम है ये किस में यूज़ होता है बेटा, डिजिटल कंप्यूटर्स में। और एक और बात उसने आगे कही है पैराग्राफ में, वो कहता है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, फर्ज करें हम ए लिख रहे हैं कंप्यूटर में, क्या लिखा है मैंने, ए, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए का मतलब बाइनरी में कैसे पता लगेगा कंप्यूटर को कि हमने कैपिटल ए लिखा है, बेटा होगा क्या, कैपिटल ए पहले कन्वर्ट होगा डेसिमल में या बाइनरी में। डेसिमल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डेसिमल में लिखा जाता है आस्की फॉर्मेट में। ये आपने चैप्टर नंबर 5 है पुरानी बुक का, इस चैप्टर में भी आपने पढ़ना है आस्की। आस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोबारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पूरा पढ़ने आगे जाके आते हैं, मैं सिर्फ इसको फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका आपको कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। आस्की में ए, कैपिटल ए का कोड क्या है, 65। ये 65 कन्वर्ट होता है बेटा फिर बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। ये इस पर डेसिमल में 65, ये कन्वर्ट होता है बाइनरी में। बाइनरी में इसका जो भी कोड बनेगा वो इसने आगे लिखा हुआ है, वो हम कन्वर्जन में देखेंगे, वो पता चलेगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर को पता चलेगा ये बाइनरी कोड, ए नहीं पता उसको क्या, ए तो हमने टाइप किया या क्लिक किया कीबोर्ड से, ये ए की प्रेस की है हमने, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको क्या पता है, सिर्फ बाइनरी, जो भी इसका 65 का बाइनरी बनेगा वो स्टोर कर लेगा अपने आप पास, ठीक है, या उसको स्टोर होके कन्वर्ट करके आंसर मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको ताकि आप थोड़ी सी समझ आ जाए। बाइनरी नंबर सिस्टम, टॉपिक नंबर 2.1.2। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2 as all the numbers in this system consist of only 2 digits, that is 0 and 1। 0 and 1 जो भी नंबर बनेंगे बेटा बाइनरी में वो 0 और 1 से मिलके बनेंगे। चाहे आप कुछ 20 डिजिट नंबर लिख लें, 100 डिजिट नंबर लिख लें बाइनरी में, वो बनेगा हमेशा 2 ही डिजिट से। वो कौन से हैं, 0 and 1। आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा, ये मैंने आपको बता दिया। योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यू। उसने एग्जांपल दिया आपका नाम, अगर आप अपना नाम भी बेटा टाइप कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, तो वो भी उसको कन्वर्ट करेगा हर एक अल्फ़ाबेट को बाइनरी में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई नाम लिख लेते हैं हम इधर, फर्ज करें हम नाम लिखते हैं यहाँ अली, मैंने कोई भी नाम लिखा है रैंडमली, ए कैपिटल, एल कैपिटल, आई कैपिटल, ठीक है। अब हमने तो ये लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, ए का अपना कोड है, एल का अपना कोड है, आई का अपना कोड है, वैसे वो कन्वर्ट करेगा, पहले आस्की में देखेगा क्या वैल्यू है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, ठीक है। तो ये हम जो भी लिखेंगे वो कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी वैल्यूज़ में। आगे, योर नेम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फ़ाबेट हैज़ सम बाइनरी वैल्यू। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए, कैपिटल ए लिखा है उसने, इज़ 0 1 पेंटा ज़ीरो। पेंटा ज़ीरो का मतलब 5 टाइम्स 0, ठीक है। या आप इसको इतना पढ़ लें 0 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। या फिर और एक और तरीका है 0 1 0 0 0 0 1, जो आपको इजी लगे तरीका आप उस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रीफिक्सेस याद है फिर इसके, तो आप इजीली इसको पेंटा पढ़ लेंगे। पेंटा का मतलब होता है 5, ठीक है। 0 1 0 0 0 0 1, ये ए की बेटा क्या है, बाइनरी वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ए की बाइनरी वैल्यू है 0 1 0 0 0 0 1। ये कैसे आती है बेटा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे ये आंसर, ये हम उस दिन भी देखेंगे कि ए की क्या यही वैल्यू होती है, 65 का क्या यही आंसर होता है, ये हम उस दिन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ लिखना है इसको। वैसे आप लोगों को मैंने बता दिया था कैसे होता है, आप लोग खुद भी घर में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कन्वर्जन्स तकरीबन सारी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं, मैं फिर भी करवाऊंगा आपको। द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़
आगे 0 1 0 0 0 0 1 एंड इट्स डेसिमल वैल्यू इज 65। ये मैंने आपको बताया था, ये 65 क्या है, इसकी डेसिमल वैल्यू है या आस्की कोड में वैल्यू है। आस्की कोड डेसिमल में ही लिखे जाते हैं जब आस्की फॉर्मेट आपको दिया जाता है चार्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो डेसिमल में लिखता है, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। आगे बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जाम्पल्स। वही चीज़ जो डेसिमल में पढ़ी थी, पहले उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बतानी है, होता क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, और फिर 2 एग्जाम्पल्स। बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2। क्या बेस है बेटा उसकी, 2। as all the numbers in this system consist of only 2 digits, that is 0 and 1। ये मैंने बुक की पेज नंबर 34 लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के 4 to 5 वर्ड्स पर कंप्लीट होता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स आप इस तरह लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम आर 1 0 1 0। मैंने यहाँ कम से कम 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हो बाइनरी की, डेसिमल की नहीं देनी। बाइनरी में 2 डिजिट्स आते हैं, 0 1 या और कोई इसका कम्बिनेशन, मतलब 0 1 के कम्बिनेशन बनाने हैं आपने, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। कम से कम 2 एग्जाम्पल लिखनी है आपने इसकी, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 2.1.3 थर्ड टॉपिक है ये, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक का सब टॉपिक नंबर 3 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल भी नाम से पता लग जाना चाहिए आपको कि ये असल में कौन सा नंबर सिस्टम है, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ आपको बताता हूँ, बहुत आसान है ये भी। सबसे पहले बेटा देखें हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सा का मतलब होता है बेटा 6। डेसिमल का मतलब याद है क्या पढ़ा था हमने, डेसिमल का मतलब था 10, 6 और 10। डेसिमल का मतलब 10, ये देखें हेक्सा डेसिमल। तो जब मिला के पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10 + 6 विच इज इक्वल टू, या 6 + 10 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब कि इसकी बेस क्या होगी 16। इस नंबर सिस्टम की बेस क्या होगी बेटा 16। वो कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ बेस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसके 16, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है नंबर सिस्टम बाकी दोनों से, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके डिजिट्स कौन कौन से हैं। बेटा सबसे आसान बात इसमें पहली शुरू में ये है कि जो डिजिट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि तमाम जो डिजिट्स हैं मैंने आपको बताया था वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक तो आप उसी तरह लिखेंगे जैसे आपने डेसिमल में लिखा था, इसलिए इसका नाम हेक्साडेसिमल है। डेसिमल वाले उसी तरह लिखेंगे आप, कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे देखें बेटा, आगे अब आप लिखेंगे 10 11 12 13 14 15 16 नहीं लिखें, क्यों, क्योंकि 0 से 15 तक कितने बनेंगे बेटा, ये टोटल 16 नंबर्स पहले ही बन जाएंगे। अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से देखना है, 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऊपर दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको समझा दूं, 0 से लेके 15 तक बेटा इसमें डिजिट्स आते हैं, लेकिन इसमें एक चेंज है कि 0 से 9 तक तो हम आराम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है लास्ट 6 डिजिट्स का, 10 11 12 13 14 15। इसको कैसे लिखें, क्यों बेटा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 1 0 तो किससे मिलके बना है, इस 1 और 0 से। जो 10 है वो किससे मिलके बना है, 1 और 0 से। तो इसके लिए बेटा अब कंप्यूटर में क्या होता है, 10 के लिए कोड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब है 10 इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B, सिंपल ABC है, जैसे आप ABC याद करते हैं ना, आप इस तरह याद कर लें। 12 इज इक्वल टू C, 13 इज इक्वल टू D, 14 इज इक्वल टू E एंड 15 इज इक्वल टू F। इसका मतलब जब भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कहीं आपने 10 लिखा हुआ नजर आया आपको, या 11 लिखना पड़ जाए, 12 13 14 15 कुछ भी इन 6 डिजिट्स में से लिखना पड़ जाए, तो आप उसको रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दीज 6 अल्फ़ाबेट्स विच आर A B C D E एंड F, ठीक है। दोबारा
10 represents A, 11 represents B, 12 represents C, 13 represents D, 14 represents E and 15 represents F। ये बहुत आसान है आपको याद करना, 0 से 9 तक तो आप लोग याद कर ही लेते हैं। आगे सिंपल आपने ABC याद करनी है जो आप लोग बचपन से आप लोगों को आती है, ठीक है। तो सिंपल 10A, 11B, 12C, 13D, 14E एंड 15F, ठीक है। तो बहुत आसान है याद करना, ठीक है। आगे इसकी एग्जाम्पल्स देख लें जल्दी से, फिर हम बुक पे आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसकी। एग्जाम्पल्स में हम पहले तो सिंपल नंबर लिख लेते हैं। 123, क्या ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है? क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है? क्यों बेटा? क्योंकि 1 2 3 इसकी बेस या इसकी जो रेंज है ऑफ डिजिट्स है इसमें आ रहा है, ठीक है। अब हम लिखते हैं ज़रा वो नंबर जिसमें 10 11 वगैरह आ जाए, ठीक है। अच्छा ये लिखते हैं, इसके लिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए इसकी एग्जाम्पल्स। ये देखें बेटा, सबसे पहले मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3AB। अब कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? 3 तो सिंपल है, 3 तो नंबर है। A क्या है यहाँ असल में? 10 है और B क्या है यहाँ पे? 11 है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग इस तरह लिख दें इस नंबर को 3 1 0 1 1। ये गलत तरीका है बेटा, ये इस तरह नहीं लिखना आपने। आपने इसको सॉल्व इसी तरह करना है 3AB की फॉर्म में। वो कैसे करना है वो हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना ही देखें कि इसको A से लेकर F तक कौन से नंबर से प्रेजेंट किए जाते हैं इससे, ठीक है। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन तक ही रखें। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आगे जाके आपने पढ़नी है, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था इसका, समझ आ गई। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें 16 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 15। 0 to 9 आर सिंपल नंबर्स which are in decimal number system also, but the numbers from 10 to 15 represented by the alphabets A, B, C, D and F, D, E and F, ठीक है बेटा। आगे हम देखते हैं बुक से 2.1.3 टॉपिक। Hexadecimal system has total 16 numbers, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A, B, C, D, E, F। ये उसने लिखा है इस तरह, where A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15 as shown in figure 2-2। 2-2 या जो भी आपने इसको पढ़ना है आप लोग देख लें, फिगर 2.2 या फिगर 2-2 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये पेज नंबर 34 बॉटम राइट पे आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम छोटी सी, उसमें लिखा हुआ है उसने डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10 डिफरेंट सिम्बल्स। सिम्बल्स भी कहते हैं इनको आप नंबर्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 16 डिफरेंट सिम्बल्स, ठीक है। मैंने यहाँ इसलिए ये लिखे थे ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आप किसके कैसे ये रिप्रेजेंट किया जाता है ABC में, ठीक है। आप लोग इसको इसी तरह लिखेंगे, 9 के बाद A, B, C, D, E और F, ठीक है। आप इसी तरह लिखेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको स्टार्ट में उस तरह लिखा था, बाद में मैं इसलिए ऊपर चेंज करके लिखा है, ठीक है। तो बुक में उसने 9 के बाद डायरेक्ट 10A से शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। हम आते हैं बेटा इसकी एग्जाम्पल, उसने एक ही लिखी हुई है बेटा यहाँ 3F2B। का मतलब क्या हुआ? 3 तो सिंपल नंबर है, F का मतलब 15, 2 नंबर है, B का मतलब क्या होता है? B का मतलब होता है 11, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक हो गया। ये सिर्फ उसने एग्जांपल दी हुई, आगे सॉल्व नहीं किया हुआ इसको। पेज नंबर 34 हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूँ हेक्साडेसिमल का, ठीक है, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? गिव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेम सब तीनों एक क्वेश्चन में मैंने 2 एग्जाम्पल्स कही हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ टोटल 16 नंबर्स, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A, B, C, D, E and F, where अभी आपने लिखना है बेटा A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर, मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आप 2 से ज़्यादा 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक बुक वाली लिख लें, एक ये लिख लें, कोई भी अपनी मर्जी की, लेकिन वो हो हेक्साडेसिमल। और कोशिश कीजिएगा उस 2 सब एग्जाम्पल में कम से कम एक ऐसा नंबर, एक डिजिट हो, ऐसा नंबर लिखिएगा जिसमें कम से कम ये A, B, C, D, E, F कम से कम एक तो आए ना। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप ये एग्जाम्पल लिख लें कि उसने बुक में लिखी है 3F
2b। आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं 5c2a। एक और लिख सकते हैं आप 7e1c। इसका कोई भी एग्जांपल, कम से कम एक या दो इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हो ताकि हमें पता चल जाए कि ये फ़र्क है हेक्साडेसिमल में और डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। आज हमने पढ़ा है उसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। या आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और ख़ास तौर पे एग्जांपल्स को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की नंबर्स लें और उनको सॉल्व करें। ठीक है, आज के टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग पहले तो इसको पढ़ें, अच्छी तरह रीड करें। जो मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन शुरू में पढ़ाया था वो लाजमी आप सब ने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो पेज नंबर 34 है इसकी रीडिंग करनी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसी वक्त या नेक्स्ट जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा उस वक्त के मैं आपको उसके जो भी आपके क्वेश्चन हो उसके आंसर्स दे दूँगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।